बैठो सब लोग, सीधे बैठो। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कौन सी कहानी? जिंदगी की। इसकी बेटा सीधे बैठ। हाँ, तो अपन एक कहानी सुनेंगे। उसमें एक छोटा बच्चा होता है, जिंदिया। क्या होता है? जिंदिया। हाँ, जैसे आप लोगों की छुट्टियां में आप लोग को तो नानी के जाना है, वैसे वो भी जिद कर रहा था कि मेरे को नानी के जाना है। तो उसकी मम्मी ने उसको रवाना कर दिया कि चल ठीक है, तू चला जा। अब उस टाइम गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो पैदल ही जाते थे सब लोग। और सड़कें भी नहीं थी, तो जंगल से जाते थे। जंगल में से रास्ता होता था, बच्चा उसमें से जाते थे। अब वो जिंदिया जंगल से जा रहा था, तब उसको सबसे पहले मिलता है शेर। शेर बोलता है, मैं तेरे को खाऊंगा। तो आपको शेर बोले मैं आपको खाऊंगा, डर लगता है ना? हाँ, तो ऐसे उसको भी डर लगा। अब वो सोचने लगा क्या करूँ क्या करूँ। उसने बोला मैं नानी के जाऊंगा और फिर दही रोटी खा के मोटा होके आऊंगा, फिर आप मेरे को खा लेना, ठीक है? थोड़ा आगे चलता है, फिर मिलती है उसको लोमड़ी। फिर लोमड़ी भी उसको ये बोलती है मैं तो आपको खाऊंगी। फिर वो डर गया, फिर उसने वापस वही बोला नानी के जाऊंगा, दही रोटी खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब आप मेरे को खा लेना। फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसे करके करते करते उनको कई जानवर मिले, बहुत सारे जानवर। कौवा मिला, भेड़िया मिला, बंदर मिले, बहुत सारे जानवर उसको मिले। सबको ऐसे ही बोलता गया मैं नानी की जाके दही रोटी खा के मोटा होके आऊंगा, फिर आप इनको खा लेना, ठीक है? और वो नानी के घर पे गया। फिर उसको ऐसे टेंशन हो रही थी कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे को जानवर खा जाएंगे। तो वो नानी के घर पे ऐसे उदास उदास बैठा था। तो उसके नानी ने पूछा क्या हो गया बेटा? तो उसने नानी को बताया कि मैं जब आ रहा था तो मेरे को जानवर मिले, और वो जानवर बोल रहे मैं तो आपको खाऊंगा। मैंने उनको ऐसे ऐसे बोला कि मैं नानी के घर से वापस मोटा होके आऊँ ना, तब आप मेरे को खा लेना। तो उसकी नानी ने दिमाग लगाया कि तो टेंशन मत ले, तो आराम से खेल कूद तो जाएगा, तो मैं तेरा अच्छे से बंदोबस्त करके भेजूंगी, कोई नहीं खा पाएगा तेरे को। हाँ, तो फिर है ना वो नानी के घर पे ले लेता है आराम से। जैसे छुट्टियां खत्म होती है ना, फिर उसको वापस टेंशन होने लगती है कि नानी अब मैं क्या करूंगा, जानवर मेरे को खा जाएंगे। तो नानी ने उसके लिए एक ढोलकी बनाई। देखिए ये ना सबकी ढोलकी। नानी ने ढोलकी बना के उसको उस ढोलकी के अंदर डाल दिया और उसको वापस पैक कर दिया। वो ढोलकी थी जादुई, है ना? तो जैसे जैसे वो चल रहा है ना, वैसे ढोलकी अपने आप अपने रास्ते पे घुटती घुटती जा रही है। सबसे पहले उसको मिलता है बंदर। बंदर ने बोला आपने जिंदगियों को देखा? वो जिंदगी अंदर से बोल रहा है चल मेरी ढोलकी धमाक डम, किसका जिंदिया किसका तम। फिर वो आगे चल गया। बंदर ने बोला इसको तो नहीं पता उसने क्या बोला। जिंदगी ने अंदर बैठ के आप लोग बोला मेरे साथ में, बोलो चल मेरी ढोलकी धमाक डम, किसका जिंदिया किसका तम। ऐसे बोलने से वो ढोलकी आगे चलने लगी। तो बंदर को लगा इसमें तो नहीं है वो। फिर ऐसे आगे करके उसको शेर मिला, वो यही बोलता गया। फिर आगे उसको लोमड़ी मिली। जो पहले जानवर मिले थे ना रास्ते में जाते टाइम, वो सारे जानवर उसको इस टाइम मिले। वो सबको यही बोलते गया किसका जिंदिया किसका दम, चल मेरी ढोलकी धमाक डम। ऐसे करते करते वो चला गया। अब जानवरों में सबसे होशियार कौन होता है? कौवा। कौन होता है? वो चला, तो सबसे लास्ट में मिलता है उसको कौवा। अब कौवे ने भी यही पूछा कि ढोलकी तुमने जिंदिया को देखा क्या? उसने वही बोला किसका जिंदिया किसका तम, चल मेरे ढोलकी डमाक डम। तो कौवे को थोड़ा शक हुआ कि ढोलकी कैसे बोल सकती है, निर्जीव चीज है ना, वो बोल नहीं सकती ना। तो कौवे को थोड़ा शक हुआ कि ये ढोलकी कैसे बोल रही है। उसने चोंच की दे दे के उस ढोलकी को फोड़ दिया, तो जिंदिया निकला। उसने अपनी इसे कहाँ करके पूरे जानवरों को वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अब उस जिंदियों को सारे जानवरों ने घेर लिया, फिर को खाएंगे। तूने बोला था कि मैं नानी से मोटा होके आऊँ तब खा लेना आप लोग, अब उनको आपको खाएंगे। अब जिंदिया बेचारा सोच रहा है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसने दिमाग लगाया और बोला कि आप लोग इसे कच्चा ही खाते हो? जानवर बोला हाँ हम तो कच्चा ही खाते हैं। कि नहीं हमारे इंसानों में तो कच्चा नहीं खाते, हमारे तो पका के खाते हैं, पका के खाते हैं चीजों को। तो उसने बोला हमारे तो पका के खाते हैं, आप लोग एक बार चखो पका हुआ कैसा लगता है, अच्छा लगेगा आपको? फिर जानवरों से तो ठीक है पका के खाते हैं। तो उसने अलग अलग जानवरों को चीजें बता दी, आप
शेर महाराज आप जाके तेल लेके आओ, दूसरे को बोला आप छड़ियाँ लेके आओ, लकड़ियाँ होती हैं जलाने के लिए, वो लेके आओ, किसी को मसाला लाने के लिए भेज दिया, किसी को कुछ लाने के लिए भेज दिया, सभी सारे जानवरों को भेज दिया उन्होंने। वो सारे जानवर लेके आ गए, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, ऐसे करके सारे जानवर